हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद श्रीवास्तव में। दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। वह टॉपिक हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, डीपीएसपी का पूरा नाम होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज हम लोग डीपीएसपी के कुल 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं पहले ये बता दूं कि मैं डीपीएसपी से संबंधित कुल 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें यह प्रथम वीडियो है। इसमें मैं 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो डीपीएसपी से संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ऑप्शन हमारे पास है ए नंबर ब्रिटेन, बी ऑप्शन है आयरलैंड, सी है रूस, डी है फ्रांस। तो दोस्तों, इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा भाग 2 में, ऑप्शन नंबर 2 है भाग 3 में, ऑप्शन नंबर 3 है भाग 4 में, और ऑप्शन नंबर डी है भाग 5 में। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर सी भाग 4 होंगे। ठीक है। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद कहते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए मेरा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 33 से 46 में, बी नंबर है अनुच्छेद 34 से 48 में, सी नंबर है ऑप्शन अनुच्छेद 36 से 51 में, और डी हमारा अनुच्छेद 34 से 52 में। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो अनुच्छेद 36 से 51 है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है ना, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कौन सा भाग। ठीक है। कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी है संविधान की प्रस्तावना, सी है प्रशासनिक सिद्धांत, और डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं पाँचवां नंबर प्रश्न कहता है, देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्न में से कौन सा सिद्धांत अंतर्निहित है? यानी कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक, यानी जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं ना, में निम्न में से कौन सा सिद्धांत अंतर्निहित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक सिद्धांत, बी है सामाजिक सिद्धांत, सी है प्रशासनिक सिद्धांत, और डी है उपर्युक्त सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन क्या है? उपर्युक्त सभी। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। छठा देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, बी है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सी है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, डी है गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप या अनुसार लोकतंत्र की स्थापना। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है एच कुजरू, और बी है ए के अय्यर, सी है एच वी कामत, और डी है के टी शाह। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के टी शाह। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा है? ऑप्शन नंबर ए है मूल अधिकार, बी है मूल कर्तव्य, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और डी है नागरिकता। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य आदेश दिया जाता है ना, कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किसमें? 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में,
मूल अधिकार में। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं, और सी मौलिक अधिकार, और डी हमारा कोई नहीं। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाद योग्य नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है वे एक दूसरे के पूरक है, बी है वे परस्पर विरोधी है, सी है उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, डी है वे दोनों वाद योग्य है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे एक दूसरे के पूरक है। 12वां नंबर प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है ना। यहाँ पर दोस्तों क्या कर लेंगे, लोक कल्याणकारी, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य के निर्देश वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, बी है मौलिक अधिकार के अध्याय में, और सी है संविधान के 7वीं अनुसूची में, और डी है संविधान की प्रस्तावना में। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकार का हनन हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है हाँ, बी है कुछ का कह सकते हैं, और सी है नहीं, और डी है विवादग्रस्त, है ना। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुछ का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने की बात समाहित है। ऑप्शन नंबर ए है संविधान की प्रस्तावना में, बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, सी है मौलिक कर्तव्य में, और डी है 9वीं अनुसूची में। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन निम्न में से किस में सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार में, बी है मौलिक कर्तव्य में, सी है मौलिक आर्थिक अधिकार में, और डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग है ना। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किसका अंग है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग, यानी शॉर्ट में क्या है तो DPSP। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, बी है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सी है सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, और डी है सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन नंबर ए है संविधान की प्रस्तावना में, बी है संविधान की 3री अनुसूची में, सी है भाग 4 में, और डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी। ठीक है दोस्तों, ये और सी और डी दोनों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और भाग 4 में, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र भाग 4 में ही किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? कौन सा अंग? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी है मौलिक अधिकार, सी है प्रस्तावना, डी है उपर्युक्त सभी। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? यानी इसमें कौन सा जो ऑप्शन में है, कौन सा है जो राज्य का नीति सिद्धांत नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन नंबर बी है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना,
सी है गोवध निषेध और डी है निजी संपत्ति की समाप्ति। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अस्पृश्यता का उन्मूलन, बी है आने जाने की स्वतंत्रता, डी है धर्म की स्वतंत्रता और सी है धर्म की स्वतंत्रता और डी है कुटीर उद्योग की प्रोत्साहन, यानी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। इसमें कहता है किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राम पंचायत की स्थापना, बी है गोवध पर प्रतिबंध और सी है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, डी है आय की असमानताओं को कम से कम करना। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? ऑप्शन ए है नागरिक के लिए, बी है राज्य के लिए, सी है समाज के लिए और डी है संघ के लिए। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन नंबर ए है मेघालय में, बी है केरल में, सी है हरियाणा में और डी है गोवा में। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोवा में। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 14 वर्ष की, बी है 15 वर्ष, सी है 16 वर्ष और डी है 18 वर्ष। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक कल्याणकारी, है ना, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए है 36, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 49 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38। इस तरह से डीपीएसपी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में डीपीएसपी के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।